किसी को भी उसके शरीर के कारण कोई गलत बात बोलना या उसको चिढ़ाना ये गलत ही है। पर लिबरल्स का, वोकिज्म का ये जो बॉडी शेमिंग का कंसेप्ट है वो अलग है। और जो ये साइज जीरो की वगैरह कंसेप्ट है, आप बताइए कौन लेकर के आया है ये साइज जीरो का वगैरह कंसेप्ट? यही इंडस्ट्री लेकर के आई है। और यही लोग जो ऐसी फिल्में करते हैं ना, फिल्मों में तो ऐसी लाइफस्टाइल प्रमोट करेंगे, चॉकलेट मिल्क शेक लाओ, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लाओ, पैनकेक लाओ, वेफल्स लाओ, चॉकलेट पैनकेक लाओ, व्हिप्ड क्रीम लगाओ उसके ऊपर। ये सब बताकर युवा पीढ़ी को तो ये पतन की खाई में धकेल देते हैं। पर खुद की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद में यही लोग फिर जिम में जाएंगे, डाइट करेंगे अपने एक सो कॉल्ड फिगर में अपने आप को लाने के लिए। ये बोटॉक्स करना, प्लास्टिक सर्जरी कर करके अपने चेहरे को सुधारना, ये बातें कहाँ पर है? सामान्य जनता में आपको दिखाई देती है। आपको आगे हार्ट अटैक की, ब्लॉकेज की, बहुत सारी बीमारियां इससे आगे बढ़ती ही जाती है। देखिए, दुनिया कोई लाला लैंड नहीं है, हम कोई परियों की दुनिया में नहीं आए हुए यहाँ पर। ये जीवन में आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे। ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज दोपहर को सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की आने वाली फिल्म डबल एक्सएल के ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज किया गया। कुल मिलाकर 3 मिनट और 3 सेकंड का ट्रेलर है ये, जो अपने आप में ही बहुत बहुत ज़्यादा असहनीय था। पर जैसे तैसे करके मैंने उसे देखकर कंप्लीट किया। देखिए, आज से करीब 7 महीने पहले मैंने हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था बॉडी शेमिंग के ऊपर, कि आजकल के जो लिबरल्स है, वोक्स है, वे इस बॉडी शेमिंग के सो कॉल्ड कंसेप्ट की आड़ में कैसे युवा पीढ़ी को पतन की खाई में धकेलने का काम कर रहे हैं। कैसे इसके पीछे एक बहुत ही भयानक ऐसी मानसिकता है। सामने तो बहुत ज़्यादा मीठी मीठी शुगर कोट की हुई बातें हमें दिखाई देती है, पर इसकी आड़ में कैसे एक पूरी की पूरी जनरेशन, केवल यही नहीं, आने वाली सारी जनरेशन्स को बर्बाद करने का एजेंडा चलाया जा रहा है, उन्हें पतन की खाई में धकेलने का काम किया जा रहा है। इस पर हमने काफ़ी डिटेल में उस वीडियो में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप सभी मित्रों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखना। हालांकि इस वीडियो में भी आज हम यहाँ पर भी जितने हो सके पॉइंट्स इस विषय से जुड़े हुए संक्षेप में मैं कवर करने का प्रयास करूँगा। देखिए, 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज सीरीज तो आपको याद ही होगी, प्राइम वीडियो की। उसमें 4 फीमेल कैरेक्टर्स हैं मुख्य। उसमें से एक पात्र का वजन उन्होंने ज़्यादा दिखाया है। देखिए, उस कैरेक्टर को आप याद करिए। उसकी माँ, जिस पात्र का वजन ज़्यादा है, उसकी माँ अपनी बेटी को बार बार समझाती है सीरीज में कि थोड़ा खाने पीने पर संयम रखो, वजन ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, वगैरह वगैरह। जो भी एक माता पिता, घर के बुजुर्ग, जो भी हमारे हितैषी होते हैं, जो हमें अच्छी बात बताते हैं, वैसे उस माँ को, हालांकि सीरीज में माँ को बहुत जितना हो सके थोड़ा निगेटिव शेड उन्होंने दिया है, पर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जैसे हमारे हितैषी हमें समझाते हैं, वैसे वहाँ पर माँ अपनी बेटी को समझाती है। पर जो बेटी है, फीमेल कैरेक्टर जिसका वजन ज़्यादा है, वो अपनी माँ को दुश्मन मान लेती है और माँ उसे समझाती है। इस कारण से वो एक सो कॉल्ड डिप्रेशन में चली जाती है, ऐसा सीरीज में दिखाया है। और फिर डिप्रेशन में जाने के बाद में वो क्या करता है कैरेक्टर? वो एक सेमी पॉर्न वेबसाइट पर जाती है और उस सेमी पॉर्न वेबसाइट पर जाकर कपड़े उतार कर वो लोगों की प्रशंसा बटोरने का काम करती है। यानी लोगों की कुछ 2-4 सोशल मीडिया पर जो लोग होते हैं, उनकी प्रशंसा के, उनके अच्छे अच्छे शब्दों के गुलाम बनने को रोमांटिसाइज किया है कि भाई लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारे बारे में अच्छी बातें बोले और हम उनकी प्रशंसा के गुलाम बन जाए। और इन बातों को वहाँ पर रोमांटिसाइज किया है, काफ़ी ग्लैमराइज किया है, इसको प्रमोट किया है उल्टा कि भाई अगर पेरेंट्स डांटे भी नहीं, अगर हमारे हित की भी अगर कोई बात करे तो हमें सो कॉल्ड डिप्रेशन में चले जाना चाहिए। हमारे हित में कही गई बात को पॉजिटिव वे में लेकर अपने जीवन में कुछ हम सकारात्मक बदलाव लाए, अपने जीवन को उन्नत करने का प्रयास करें, हमारी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करें, वो हमें नहीं करना। हमें तो छाती कूटनी है पेरेंट्स के नाम से, समाज के नाम से, बुजुर्गों के नाम से कि भाई ये कौन होते हैं हमें जज करने वाले। हम तो जो चाहे वो करेंगे, हमें तो एक लिबरेटेड लाइफस्टाइल जीनी है, हमें तो फ्री होकर जीना है, हमें चाहिए आज़ादी, हमें ये बंधन नहीं चाहिए समाज के, पेरेंट्स के, बुजुर्गों के, परिवार के, वैवाहिक संस्था के, हमें इनमें से किसी के बंधन नहीं चाहिए, हमें तो फ्री होना है, फ्रीडम। आजकल के लिबरल्स और वोक्स का इसकी आड़ में ये जो भी बड़ी बड़ी सेक्सिज्म, रेसिज्म, बॉडी शेमिंग की बातें करते हैं, बाहर से बड़ी शुगर कोट की हुई बातें ये लगती है, पर इनकी आड़ में एक बहुत ही भयानक मानसिकता है जो आज हमारे देश में बहुत सारे युवा समझ नहीं पा रहे। और बाहर की जो शुगर कोट की हुई बातें हैं ना,
वो उनको बड़ी प्यारी लग रही है। बहुत सारे युवा इसके शिकार होते जा रहे हैं क्योंकि चॉकलेट के रैपर में पैक किया हुआ जहर है। अभी वो रैपर खुला नहीं है, इस कारण से पता नहीं चल रहा इसकी आड़ में क्या हमें परोसा जा रहा है। आज पश्चिमी देशों में ये रैपर खुल चुका है। वो जो ऊपर शुगर की कोटिंग थी ना, वो निकल जा चुकी है। जैसे कोई टॉफ़ी दे दे शुगर की कोट की हुई और उसके अंदर जहर हो, तो ऊपर से अभी वो शुगर चूस चूस कर ख़त्म हो चुका है वेस्ट में, और अभी वो जहर उस वेस्ट पश्चिमी देशों को ही बर्बाद किए जा रहा है। जैसे कि मैंने हमारे पिछले कुछ वीडियो में वो शब्द प्रयोग किया था कि आज से कुछ दशकों पहले पश्चिमी देशों ने, वेस्ट ने, जो एक लिबरलिज्म का भस्मासुर छोड़ा था ना, वो भस्मासुर आज वेस्ट को ही निगलने पर आ तुला है। आज आप देख सकते हैं कई सारे वैसे तो उनके विचारधारा दो अलग अलग पार्टी है ही पश्चिमी देशों में, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन्स या फिर डायरेक्टली कंजर्वेटिव, लिबरल, ऐसी भी पार्टी के नाम आपको कई सारे देखने को मिल जाएंगे। वे दोनों ही अपने अपने सिद्धांतों पर डटे हुए हैं, उनके अपने अपने सिद्धांत क्लियर है। उनको वोट देने वाले जो वोटर्स है, देश की जो जनता है, उनकी भी बातें सारी क्लियर है। उन्हें कम से कम पता है कि भाई ये जो कंजर्वेटिव अपने आप को जो कहते हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, जो लिबरल्स अपने आप को कहते हैं उनके सिद्धांत क्या है, और वे कम से कम अपने बातों पर, अपने सिद्धांतों पर क्लियर तो है। और आज अगर आप देखेंगे पश्चिमी देशों में, कई सारे देशों में चुनाव ही इन विषयों पर लड़े जा रहे हैं कि हम आपकी आने वाली जनरेशन को, हम हमारे देश को वोक से बचाएंगे, लिबरलिज्म से बचाएंगे। ये जो लिबरलिज्म की आड़ में जो कुछ हो रहा है, ये जो वोकिज्म है, इससे हम आपके बच्चों को बचाएंगे, इसके नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। इटली की अभी प्राइम मिनिस्टर, उनका वो संभाषण तो आपने सुना ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में वो दिखाया भी था। आज ही तुलसी गबार्ड जो डेमोक्रेटिक पार्टी में थी पहले, उन्होंने आज अपनी उस पार्टी को, डेमोक्रेटिक पार्टी को अमेरिका में छोड़ दिया, और छोड़ते हुए जो वीडियो अपलोड किया है, भारतीय मूल की है वे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई ये कुछ वॉर मॉन्गर, जो एलिट माइंडसेट के वोक लोगों की ये बस पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी बनकर रह गई है, और स्पष्ट रूप से वोकिज्म को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो आज पश्चिमी देशों में कम से कम लोग इस वोकिज्म को कैसे बहुत सटल वे में शुगर कोट कर करके जहर परोसा जा रहा है, ये बातें वो समझते हैं। आज हम एक शुरुआत की स्टेज में है भारत में, और वो एक बिल्कुल टॉक्सिक उसका रूप हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा। पर ये जो कुछ हम देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, वोकिज्म के जो बड़े बड़े मीठे मीठे शब्द होते हैं, सेक्सिज्म, रेसिज्म, बॉडी शेमिंग, इनके विरुद्ध लड़ने की जो सो कॉल्ड ये बातें करते हैं, उसके पीछे की भयानक मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चों को पतन की खाई में ये लोग धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। एक समझदारी की बात क्या होती है, आप मुझे बताइए। कि जैसे अब मेरा उदाहरण दूं, मेरा वजन अभी ज़्यादा हो रहा है, पिछले तीन चार वर्षों में विशेषतः मेरा वजन बढ़ गया है। चार वर्ष पहले के भी अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी वजन कम था, पर 3-4 वर्षों में मेरा वजन बहुत बढ़ गया। मैं अपने जीवन में अभी जो एक संयमित आहार विहार लाइफस्टाइल मेरी होनी चाहिए, खान पान मेरा एक संयमित होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है पिछले 3-4 वर्षों में। इस कारण से मेरा वजन बढ़ा है। अब अगर मेरे घर के कोई बुजुर्ग, माता पिता, पेरेंट्स, या समाज का कोई हितैषी मेरा, या मेरा कोई मित्र अगर मुझे हित की बात बताता है कि यार तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, तुम्हें अपने आप पर कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव करने चाहिए, कंट्रोल में कहीं ना कहीं पर तुम्हें अपने आप को संयमित करना चाहिए, तो अगर मेरे हित में कोई बात बोलता है तो मुझे उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, या फिर मुझे छाती कूटनी चाहिए उसके नाम से, दूसरों को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि भाई ये मुझे बॉडी शेम कर रहा है, वो मुझे बॉडी शेम कर रहा है, वो मुझे बॉडी शेम कर रहा है, तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले। ये करके क्या हमें छाती कूटनी चाहिए? भाई बड़े बुजुर्ग छोड़ दीजिए, समाज के बड़े बुजुर्ग, पेरेंट्स, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, मित्र वगैरह सब छोड़ दीजिए। कोई छोटा बच्चा भी अगर हमारे हित की अगर कोई बात बोलता है ना, तो उसे भी हमें सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। ये एक समझदारी की बात होती है ना। पर लिबरल्स जो उनकी जो विचारधारा ही है वो यही है कि भाई जो मन में आए वो करो, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है कल। ये समाज कौन होता है तुम्हें रोकने वाला? ये पेरेंट्स कौन होते हैं रोकने वाले? ये पारिवारिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, संयम, सदाचार, ये सब क्या होता है? इनके नाम से तो हमें छाती कूटनी है। रीति रिवाज, परंपरा, इनके नाम से तो हमें छाती कूटनी है। और आजकल तो वोकिज्म आ गया है, तो सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटनी है, पुरुषों के नाम से छाती कूटनी है, और पुरुषों में से तो उनको पुरुषत्व ही नष्ट कर देना है। ये सब बहुत एक टॉक्सिक एजेंडा जो इनका चल रहा है, ये कर करके युवा पीढ़ी को बस भोग वासना की दलदल में ये धकेल रहे हैं, इंद्रिय लंपट उनको बना रहे हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संयम हो, कहीं ना कहीं पर अपने जीवन पर कोई लगाम हो, ये उनको नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी अगर कोई अच्छी बात भी हमारा हितैषी बोलता है तो उसके नाम से हमें छाती कूटनी है। बचपन में किसी टीचर ने हमारे हित में अगर हमें कोई बात बोली हो
तो उसके नाम से भी ये बड़े होकर छाती कूटते हैं। आजकल आप ऐसे कई सारे पॉडकास्ट या इंटरव्यू में सुनते होंगे, ये लिबरल्स वगैरह छाती कूटते हैं बैठकर, मेरी फलानी टीचर थी, उसने मुझे बचपन में क्लासरूम में सबके सामने ऐसा बोला था, मुझे इतना बुरा फील हुआ था। और उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन देख लीजिए भरा हुआ आजकल की जनरेशन का। सारे फिर अपना अपना दुखड़ा रोएंगे, छाती कूटेंगे, हाँ मेरी टीचर भी बहुत मीन थी, हाँ मेरी टीचर भी बहुत ऐसे थे मुझे। अरे आपके हित की अगर कोई बात बोल रहा है तो आपको उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, छाती कूटनी चाहिए। कैसी माइंडसेट होती जा रही है, और फिल्म मेकर्स ये कैसी माइंडसेट को प्रमोट कर रहे हैं? क्यों बच्चों को आप और पतन की खाई में धकेल रहे हैं? देखिए, ईश्वर ने हमें जैसा शरीर दिया है, हमें उसमें बिल्कुल खुश रहना चाहिए। ये तो हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। अष्टावक्र मुनि का और भी कई सारे उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। अष्टावक्र मुनि का उदाहरण तो मैंने आपको कई बार दिया हुआ है। 8 जगह से उनका शरीर मुड़ा हुआ था, फिर भी देश के सम्राट राजा जनक उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब अष्टावक्र मुनि मात्र 12 वर्ष की उनकी आयु थी, पूरा काला शरीर था, 8 जगह से शरीर मुड़ा हुआ था, बिल्कुल भी जो एक सो कॉल्ड सुंदरता की परिभाषा होती है उसमें वे कहीं से भी फिट नहीं बैठते थे, पर ज्ञानी थे। तो देश के सम्राट उनके चरणों में बैठे। तो ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। और देखिए, ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है, कई सारे लोगों का शरीर ही ऐसा होता है कि वो उनके शरीर पर अपने आप चर्बी ज्यादा होती है, वो वजन कम नहीं कर पाते। तो बिल्कुल उसमें किसी को भी उसके शरीर के कारण कोई गलत बात बोलना या उसको चिढ़ाना, ये गलत ही है। पर लिबरल्स का, वोकिज्म का ये जो बॉडी शेमिंग का कंसेप्ट है वो अलग है कि भाई हमें खाने पीने की आज़ादी चाहिए, हम जो चाहे वो खाएंगे पिएंगे। जैसे कि इस ट्रेलर में भी आपने वो लाइन सुनी होगी, चॉकलेट मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, बनाना मिल्क शेक, वॉफल्स और चॉकलेट पैनकेक और पता नहीं क्या क्या, जितनी भी वजन बढ़ाने वाली चीज़ें वो ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई हम तो जो चाहे मन में वो खाएंगे। लोग, समाज कौन होता है हमें जज करने वाला? अरे भाई, अगर ठीक है, पहली बात तो तुमको जो खाना है खाओ यार, कौन मना कर रहा है? और दूसरों का थोड़ी ना कुछ बिगड़ने वाला है। आप अपने शरीर का नुकसान करोगे तो ऑब्वियसली ऐसे लाइफस्टाइल से वजन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जीवन में कोई आहार विहार संयम वगैरह, खान पान में संयम, ये तो होता ही नहीं लिबरल्स का। क्योंकि भाई हम तो मौज करेंगे, जो मन में आए खाएंगे पिएंगे, पार्टी करना, ड्रग्स लेना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, यही तो, इसी प्रकार की लाइफस्टाइल को तो वो प्रमोट करते हैं ना। इवन मिशन मंगल जैसे फिल्म भी बनाएंगे तो वहां पर भी ऐसी घिनौनी लाइफस्टाइल को किसी न किसी प्रकार से वो पुश करेंगे ही। तो इनको प्रमोट तो इसी प्रकार के लाइफस्टाइल को करना है। और ये लाइफस्टाइल जब हम इस प्रकार की प्रमोट करते हैं कि जीवन में कोई संयम ही ना हो, कोई लगाम ही ना हो, तो ऑब्वियसली वो जीवन आपको पतन की खाई में कहीं ना कहीं पर लेकर के जाएगा। भय, शोक, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यही ऐसे मार्ग के अंत में आपको मिलेगा। आप जो रास्ता चुनते हो उसके अंत में वह चीज आपको मिलेगी, उसका फल आपको मिलेगा ही। तो लिबरल्स जिस लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं ना, उसका अंत ही है भय, शोक, चिंता, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। और इसी कारण से ये लोग, इनको पता है कि ये किस प्रकार की लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं, और इसी कारण से फिर ये सो कॉल्ड बॉडी शेमिंग का कंसेप्ट लेकर के आ गए हैं कि हम जैसे, मतलब जैसा भी हम जो खाए पिए, जैसा भी शरीर बन जाए, दूसरों को हमें जज करने का, बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है भाई, आपको जो खाना है पीना है, जो जैसा भी अपने शरीर को रखना है रखो, पर ऐसी लाइफस्टाइल से, ऐसे खान पान से आपको आगे हार्ट अटैक की, ब्लॉकेज की, या जो भी नाड़ियों के ब्लॉकेज होना, बहुत सारी बीमारियां इससे आगे बढ़ती ही जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों के सामने ऐसी गलत बातों को रोमांटिसाइज करके, उसको बहुत ग्लैमराइज करके, चमक धमक वाला दिखाकर आप कहाँ धकेलना चाहते हैं युवा पीढ़ी को? देखिए, दुनिया कोई लाला लैंड नहीं है, हम कोई परियों की दुनिया में नहीं आए हुए यहाँ पर। ये जीवन में आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, सभी प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपको बहुत तुच्छता के साथ आपके साथ व्यवहार करेंगे, कुछ लोग आपको चिढ़ाएंगे, गलत बोलेंगे, कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको सर पर चढ़ाएंगे, तो कुछ लोग आपको बिल्कुल जमीन पर रखेंगे, कोई आपको बिल्कुल बहुत सम्मान देगा तो कोई बिल्कुल नहीं देगा। 1000 प्रकार के लोग जीवन में आएंगे। तो उनका सामना करने के लिए आपको तैयार रहना है, या आपको छाती कूट कर, या खुद के ही जीवन को आपको और बर्बाद करना है, जैसी सो कॉल्ड आपको लाइफस्टाइल आप जो बोल रहे हैं उसको जीवन करके? नहीं, आपको एक संयमित जीवन, कहीं ना कहीं पर जीवन में एक लगाम हो, संयमित हो, कंट्रोल्ड कोई लाइफस्टाइल हो, वैसा जीवन जीकर फिर लोग चाहे जो भी बोले, हम उसको कोई लेना देना नहीं है। ये बात आपको बच्चों को सिखानी चाहिए। पर नहीं, हमको तो कोई लगाम नहीं चाहिए। एक नदी भी होती है ना, जब तक अपने बांध से
अपने किनारों से जुड़ी हुई होती है और बहती जाती है ना, तब तक वो अपने किनारों के जो पेड़ पौधे पशु आदि गांव होते हैं लोग होते हैं उन सबका भरण पोषण करती हुई जाती है वो नदी, जब तक अपने बांध से अपने किनारों से वो जुड़ी हुई होती है। जिस दिन नदी अपने किनारों को तोड़कर फिर जहां तहां बहती जाती है ना, तो उसके किनारे के गांव उजड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जब तक हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं पर हमने लगाम लगाई हुई है ना, तब तक हम परिवार के समाज के लोगों के काम आते हैं। और परिवार समाज लोग छोड़ दीजिए, हम अपने आप का भी तभी हित कर पाते हैं। हम बोले कि भाई हमें जो चाहिए वैसा हमें जीना है, जो चाहिए वो हमें करना है, जैसा चाहिए वैसा हमें खाना है। इससे आप समाज लोग और अपने परिवार अपने बच्चों का छोड़िए, आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और जो ये साइज जीरो की वगैरह कंसेप्ट है, आप बताइए कौन लेकर के आया है ये साइज जीरो का वगैरह कंसेप्ट? यही इंडस्ट्री लेकर के आई है। ये जो एक डायलॉग आता है ना, यहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर एक स्टैंडर्ड बनवाया और पता नहीं कब वो स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया और फिर हम लूजर्स लग गए अपने आप को एक्सेप्ट करवाने की दौड़ में। ये स्टैंडर्ड्स किसने सेट किए? आज भी हम अपने परिवार में देख लीजिए, हमारे दादा दादी नाना नानी जो भी हमारी इसलिए पिछली की जनरेशन थी, कितनों के वजन ज़्यादा थे, कोई विशिष्ट ऐसे बहुत सो कॉल्ड शेप में उनके शरीर नहीं थे। अपने अपने जीवन में वे सर्वाइव करने के लिए ही कैसे 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 कठिन परिश्रम उन्होंने किए हुए हैं। आज की अपेक्षा उनके पास में कोई सुख सुविधाएं नहीं थे। आज भी आप देख लीजिए, ज़्यादातर देश की जनता कहीं पर ट्रेनों में, बसों में, ऑटो रिक्शा में, रस्तों पर, लोकल ट्रेन में इधर उधर धक्के खाते हुए, पसीने में अपना खून पसीना बहाते हुए वे लोग काम पर जाते हैं, वापस आते हैं। किसके पास इतना समय है? ज़्यादातर आप लोग देख लीजिए, ये सो कॉल्ड स्टैंडर्ड की जो बात की है ना, वो सबसे ज़्यादा इस फिल्म इंडस्ट्री में ही आपको देखने को मिलेगा, इसी इंडस्ट्री में। और यही लोग जो ऐसी फिल्में करते हैं ना, फिल्मों में तो ऐसी लाइफस्टाइल प्रमोट करेंगे, चॉकलेट मिल्क शेक लाओ, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लाओ, पैनकेक लाओ, वेफल्स लाओ, चॉकलेट पैनकेक लाओ, व्हिप्ड क्रीम लगाओ उसके ऊपर। ये सब बताकर युवा पीढ़ी को तो ये पतन की खाई में धकेल देते हैं। पर खुद की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद में यही लोग फिर जिम में जाएंगे, डाइट करेंगे, अपने एक सो कॉल्ड फिगर में अपने आप को लाने के लिए, एक सो कॉल्ड परफेक्ट शेप में अपने आप को लाने के लिए। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, सबसे ज़्यादा सेक्सिस्ट, सबसे ज़्यादा रेसिस्ट और सबसे ज़्यादा बॉडी शेमिंग करने की मानसिकता वाले लोग अगर आपको कहीं पर दिखेंगे तो वो फिल्म इंडस्ट्री में ही दिखेंगे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही दिखेंगे। और ये सब कर करके इनके अंदर इतनी ग्लानि भर चुकी है, जैसी इनकी मानसिकता है, ऑब्वियसली स्वाभाविक सी बात है कि वे उनके अंदर बहुत ग्लानि अपने आप में ही भरी हुई होती है। और अपनी उस ग्लानि से मुक्त होने के लिए फिर ये क्या करेंगे? ऐसी फिल्में बनाएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि देखो देखो हम बॉडी शेमिंग नहीं करते। या फिर ऐसी कोई मॉडल ले लेंगे जिसका वजन ज़्यादा है, उसके साथ न्यूड फोटो शूट करेंगे और ये करके वो ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखो देखो हम बॉडी शेमिंग नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा तो बॉडी शेमिंग या ये सो कॉल्ड जो एक सो कॉल्ड परफेक्ट शेप वाली जो बातें हैं ना, वो इसी इंडस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। साइज जीरो का कंसेप्ट भी इसी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये बोटॉक्स करना, प्लास्टिक सर्जरी कर करके अपने चेहरे को सुधारना, ये बातें कहाँ पर है? सामान्य जनता में आपको दिखाई देती है। ये बातें सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में ही दिखाई देती है। आज से कुछ 2 दशक पहले की एक्ट्रेसेस, उनका लाइफस्टाइल, उनकी जीवन कैसा था, उस समय कोई ये साइज जीरो का फैड नहीं था। ये तो पिछले 20 वर्षों में जब से हम ज़्यादा वेस्टर्न होते जा रहे हैं और ज़्यादा अपने रूट से टूटते जा रहे हैं, उसके बाद ये सब बातें सबसे ज़्यादा हुई है। तो ये सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना या पेरेंट्स के नाम से छाती कूटना, यहाँ पर भी जो माँ का कैरेक्टर है उसको ऐसा दिखाया है कि अपनी बेटी को वो कहती है कि भाई क्रेन लाओ क्या तुम्हें उठवाने के लिए, और फिर इसके साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर देती हूँ। मतलब वही पेरेंट्स को बहुत दरिंदों की तरह ऑब्वियसली वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और बच्चे भाई हमें इस कारण से बहुत परेशानी में है, डिप्रेशन में है, हम रो रहे हैं बाथरूम में जाकर, और फिर सो कॉल्ड आज़ादी हमें चाहिए। ये सब करके कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं आप यंग जनरेशन को? देखिए दोस्तों, अगर कोई, भले वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो या कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर कोई हमारे हित की बात हमें बोलता है तो हमें उसे नम्रता से सुनना चाहिए और हो सके तो अपने जीवन में कोई ना कोई सकारात्मक बदलाव हमें करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की बात को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, उसे नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए। हमें ये जज नहीं करना चाहिए कि भाई तुम तो ऐसी लाइफ से जी रहे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। भाई ठीक है ना, कोई हमें अपनी हित की बात बोल रहा है, कहीं ना कहीं पर उसने अनुभव किया होगा तब वो हमें बोल रहा है। उसको जज करना छोड़कर अगर उसकी बात सही लगती है तो उसको एक्सेप्ट कर लो,
अगर कर सकते हो तो खुद के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर लो, पर ये छाती मत कूटो यार। और हाँ, ये बात भी सही है कि बस दूसरों की बातें सुनकर ही हमें अपने जीवन को नहीं चलना चाहिए, पर तब वो कब, जब हमें पता हो कि भाई हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हम बस भोग वासना के पीछे नहीं भाग रहे, हमें जो चाहिए वो खाना है, जो चाहिए वैसा करेंगे, भोग, बस इंद्रिय लंपट हम नहीं बन रहे हो, ये हमें पता हो कि भाई हाँ हम सही मार्ग पर है, तब फिर समाज लोग क्या बोल रहे हैं वो ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पर आजकल की जनरेशन को तो भाई बस अपनी वासनाओं के पीछे, सो कॉल्ड इच्छाओं के पीछे उनको भागना है। और जब अगर कोई सही बात हमें हितैषी अगर अच्छी बात भी बोलता है ना, उसको भी वो नेगेटिव वे में, नकारात्मक रूप में लेते हैं, और ऐसा करके वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। एक कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, आपने भी सुनी होगी। एक पिता और पुत्र थे, अपने घोड़े के साथ में जा रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने घोड़े पर अपना जो भी सामान था वो लाद दिया और दोनों पैदल चलने लग गए। लोगों ने कहा, आजू बाजू में पहले गांव में वो गए, वहाँ गांव के लोगों ने कहा यार कैसे बेवकूफ़ ये पिता पुत्र है, घोड़ा है उस पर बैठकर जाना छोड़कर उस पर थोड़ा बहुत सामान लाद दिया और ये खुद पैदल चल रहे हैं, कैसे बेवकूफ़ है। तो उनको लगा चलो ठीक है यार, फिर बेटे को ऊपर बिठा दिया, सामान पीछे रख दिया और पिता चलने लग गए। अगले गांव में गए तो लोगों ने कहा कि यार देखो कैसा बेटा है, हाँ, इतने बुजुर्ग पिता नीचे चल रहे हैं और ये खुद ऊपर आराम से बैठकर चल रहा है। फिर उनको लगा कि चलो यार थोड़ा बदल लेते हैं, पिता ऊपर बैठ गया और बेटा नीचे चलने लग गया। अगले गांव में गए तो लोगों ने कहा यार देखो कैसा बाप है, हाँ, अपने बेटे को नीचे चलवा रहा है और खुद ऊपर बैठ गया जाकर सांड के जैसा, और पीछे सामान भी लाद दिया, बेचारे घोड़े की जान ले रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि सामान पिता ने अपने सर पर ले लिया, बच्चा साथ में है, और घोड़े को ऐसे ही वो चलाने लग गए। फिर आगे जाकर गांव वालों ने फिर से बोला यार कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, घोड़ा है फिर भी सामान सर पर लाद कर पैदल चल रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी का तात्पर्य यह है कि भाई लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, हमें अपने जीवन में कोई, हम क्या सही है क्या गलत है वो समझने का विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। पर वो कब, जब हम खुद सही मार्ग पर चल रहे हो। अगर हम बस भोग वासना के पीछे भाग रहे हैं, इंद्रिय लंपट बनते जा रहे हैं कि भाई हमें सो कॉल्ड सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए, हमें जिसके साथ चाहिए उसके साथ सोने की आज़ादी चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, हाँ, हमें तो इसके प्रति भी सेक्सुअल अट्रैक्शन है, उसके प्रति भी सेक्सुअल अट्रैक्शन है। अगर आप ऐसे लाइफस्टाइल के पीछे जा रहे हैं और ऐसे में अगर कोई आपको हितैषी अच्छी बात बोलता है और फिर अगर आप कहें कि भाई तुम कौन होते हो हमें जज करने वाले, तब आप गलत हो। अगर कोई सही बात बोल रहा है तो वो बड़ा बुजुर्ग ही नहीं, कोई छोटा बच्चा भी हो तो उसकी बात को भी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और जो बातें मैंने आपको बोली उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।